अस्सलाम व्यूअर्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था मैन मैक्स एल्गोरिथम को गेम सर्च ट्री के अंदर कि किस तरह हम मैन मैक्स एल्गोरिथम को यूज़ कर सकते हैं। मैन मैक्स बेसिकली डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्री के रूल्स को फॉलो करता है। उसमें दो इम्पोर्टेंट जो प्लेयर्स की हमने बात की थी, मिनिमाइज़र एंड मैक्सिमाइज़र। मैक्सिमाइज़र कोशिश करता है कि वो हाईएस्ट स्कोर को अचीव कर ले, और जो मिनिमाइज़र होता है वो कोशिश करता है कि लोवेस्ट स्कोर पे रहे। तो वर्स्ट केस वैल्यू भी हमने देख ली थी। मैक्सिमाइज़र के लिए माइनस इन्फिनिटी थी, और मैक्सिमाइज़र के लिए मिनिमाइज़र के लिए प्लस इन्फिनिटी थी, और मैक्सिमाइज़र के लिए माइनस इन्फिनिटी थी। तो आज हम देखते हैं मैन मैक्स विदाउट अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग और मैन मैक्स विद अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग। सो ये अगर आप लोग देख लें तो ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग के बगैर है। ऑब्वियसली 4 लेयर्स हैं इस ट्री के अंदर। अगर आप लोग देख लें तो टर्मिनल वैल्यूज़ गिवन है। टर्मिनल नोड पे देख लें तो लीफ वैल्यूज़ या टर्मिनल वैल्यूज़ गिवन है। तो सबसे पहले मिन की बारी है। तो ऑब्वियसली मिन हमने कहा था कि अब यहाँ पे कुछ ब्रांचिंग जो है वो 3 है, 2 है, 4 भी है आई थिंक सो। तो पहले टर्न मिन की है, तो मिन क्या करेगा, जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो पिक करेगा। सो उसने 3 को पिक किया। सिमिलरली उसके बाद उसने 1 एंड सो ऑन। सो चूंकि मिनिमाइज़र कोशिश करता है अपनी बारी पे, अपने टर्न पे, कि वो सबसे जो लोवेस्ट वैल्यू है वो क्या कर ले, पिक कर ले। तो अब इसके बाद मैक्स की बारी है। मैक्स का देख लें तो मैक्स लेयर 2 पे है। और लेयर 2 पे अगर आप लोग देख लें तो इसकी दो ब्रांचिंग फैक्टर है, एक ये है और एक ये है, और इनके साथ जो वैल्यूज़ गिवन है 3 एंड 1। मैक्सिमाइज़र कोशिश करेगा कि जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको पिक कर लें। तो यहाँ से मैक्सिमाइज़र क्या पिक करेगा, इसने 3 को पिक किया। सेकंड पे उसने 2 है तो 2 को उसने पिक किया। थर्ड पे 3 ब्रांचिंग फैक्टर है, 4 7 2 7 को पिक करेगा, एंड सो ऑन। अब दोबारा मिनिमाइज़र की वैल्यू है, तो मिनिमाइज़र क्या सेलेक्ट कर लेगा, मिनिमाइज़र जो कम से कम वैल्यू होगी उसमें से वो सेलेक्ट कर लेगा। सो मिनिमाइज़र ने यहाँ से 2 और वहाँ से उसने 0 सेलेक्ट किया, और फिर मैक्सिमाइज़र की बारी है तो वो मैक्सिमम को सेलेक्ट कर लेगा, तो उसने 2 को सेलेक्ट किया। सो अब अगर आप लोग देख लें तो मैक्सिमाइज़र की जो बारी होगी वो किस तरह मूव करेगा टर्मिनल नोड तक पहुँचने के लिए, और अगर मिनिमाइज़र की बारी होगी तो वो किस तरह मूव करेगा टर्मिनल नोड तक पहुँचने के लिए। तो नाउ अब अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग क्या है। कैन बी इम्प्रूव सर्च बाय रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द गेम ट्री टू बी एग्जामिन्ड। जो अभी हमने सर्च ट्री को देख लिया, क्या हम उसके जो साइज़ है उसको किसी तरह कम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ 4 लेयर्स थी। अगर आप लोग देख लें यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ 4 लेयर्स थी। तो हो सकता है हमारे पास 10 20 50 100 लेयर्स हो, नोड्स हो, सब नोड्स हो हमारे पास। क्या ये हम कर सकते हैं? Yes, it is possible. How? Let's see. Principles. If a move is determined worse than another move already examined, then there is no need for further examination of the node. क्या मतलब है इसका? If a move is determined worse than another move already examined, then there is no need for further examination of the node. अगर हम एक मूव कर लेते हैं और वो हमें पता चल जाता है कि ये हमारे पास एक वर्स मूव है, मींस अगर मैक्सिमाइज़र है तो उसको कम से कम वैल्यू मिल जाती है, और अगर मिनिमाइज़र है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू मिल जाती है, देन देयर इज़ नो नीड फर्दर एग्जामिनेशन ऑफ द नोड। तो उस नोड के बाद अगर सब फर्दर चाइल्ड नोड्स आ रहे हैं तो देयर इज़ नो नीड टू एग्जामिन फॉर दिस। हाउ? अच्छा, ये जो मैंने पहले कहा कि ये पॉसिबल यूजिंग अल्फा बीटा प्रूनिंग। अच्छा, अब अल्फा बीटा प्रूनिंग हमारे पास है क्या चीज़। अल्फा बीटा प्रूनिंग इज़ अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द मैक्सिमम एल्गोरिथम, मिनमैक्स एल्गोरिथम। इट इज़ इन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स फॉर द मिनीमैक्स एल्गोरिथम। सो वेरी सिंपली, कोई भी अगर आपसे पूछ लेता है या कभी भी आप कोई डिस्कशन कर लेते हैं व्हाट इज़ अल्फा बीटा प्रूनिंग, अल्फा बीटा प्रूनिंग इज़ बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन टूल, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स यूज फॉर मिनमैक्स एल्गोरिथम। As we have seen in the ManMax search algorithm, that the number of game trees, that the number of game state it has to examine the or exponential and depth of the tree. Since we cannot eliminate the exponent, but we can cut it to half. Hence, there is a technique by which, without checking each node of the game tree, we can compute the correct minimum decision, and this technique is called pruning. अब pruning में क्या होता है,
वही जो प्रीवियस स्लाइड्स में बात हो गई कि अगर हम एक मूव कर लेते हैं और वो मूव डिटरमिनेंट मूव है और उसमें हमें पता चल जाता है कि वर्स वैल्यू है, वर्स वैल्यू हमारे पास आ जाती है, तो हमें मज़ीद उस नोड को देखना ही नहीं चाहिए कि उस नोड की जो फर्दर ब्रांचिंग है वहाँ से हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ रही है। दिस इन्वॉल्व्स threshold parameters. This involves two threshold parameters alpha and beta for further expansion, so it is called alpha beta pruning. It is also called alpha beta algorithm. Alpha beta pruning can be applied at any depth of a tree, and sometimes it not only prune the tree leaves but also entire sub tree. किस तरह? Let's see an example. अब अगर यहाँ पे आप लोग देख लें तो ये हमारे पास एक ट्री गिवन है अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा का अगर आप लोग देख लें तो उसके लिए जो वर्स वैल्यू गिवन है माइनस इन्फिनिटी, और जो बीटा गिवन है उसके लिए प्लस इन्फिनिटी गिवन है। Step 1. At the first step, the max player will start first move from node A where alpha is equal to minus infinity. So ये हमारे पास क्या है, maximizer, just like a maximizer and min max, and beta is equal to plus infinity. These values of alpha and beta passed down to node B where again A is equal to minus infinity and beta is equal to plus infinity, and node B passes the same values to its child D. सो क्या मतलब, जो इनिशियल वैल्यूज थी हमारे पास रूट नोड पे, यहाँ पे अल्फ़ा के पास और बीटा के पास, वो दोनों वैल्यूज़ कहाँ पे पास हो जाती हैं, बीटा और बी और सी को पास हो जाती हैं। और फिर बी फर्दर क्या कर लेता है, यहाँ पे जो उसका चाइल्ड नोड है डी, इसको भी पास कर लेता है। स्टेप टू पे क्या आता है, एट नोड डी द वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी कैलकुलेटेड इज इट्स टर्न फॉर मैक्स, क्योंकि ये रूट नोड पे मैक्स था यहाँ तक, यहाँ पे मैन था और यहाँ पे क्या था, मैक्स था। यहाँ पे अब मैक्स की बारी है, तो at node D the value of A will be calculated as its turn for max. The value of A is compared with firstly 2 and then 3. सो यहाँ पे जो हमारे पास डी के पास जो वैल्यू आ रही थी मैक्स की, वो कौन सी वैल्यू थी, अल्फा की माइनस इन्फिनिटी। सो माइनस इन्फिनिटी को यहाँ पे चेक करता है 2 और 3 के साथ, एंड देन मैक्स 2 और 3 इज इक्वल टू 3। इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट विल बी रिटर्न विल बी द वैल्यू ऑफ ए एट नोड डी, एंड नोड वैल्यू विल आल्सो 3। सो जो मैक्स वैल्यू होगी, अगर इसमें से 2 और 3 में देख ले तो उसने 3 को पैक कर दिया, और इस 2 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमारे पास 3 होगी। अच्छा, स्टेप 3 पे क्या कहता है, नाउ एल्गोरिथम्स बैक ट्रैक टू नोड बी। अब डी से वो बैक ट्रैक करता है बी को, वेयर द वैल्यू ऑफ बीटा विल बी चेंज एज दिस इज अ टर्न ऑफ मैन। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, चूंकि अब बी पे बारी किसकी है, मैन की है। नाउ बीटा इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी विल कंपेयर विद द अवेलेबल सब सीक्वेंट नोड्स वैल्यू दैट इज मिनिमम। मिनिमम के पास यहाँ पे अगर आप लोग देख ले तो अल्फा की वैल्यू भी आई हुई थी और बीटा की वैल्यू भी आई हुई थी। सो वो कंपेयर करता है इन्फिनिटी और 3, और उसमें से जो उससे कम से कम वैल्यू मिलेगी वो है 3। हेंस इट नोड बी now alpha is equal to minus infinity and beta is equal to 3। so alpha की वैल्यू चेंज हो गई माइनस इन्फिनिटी, और बीटा सॉरी अल्फा की वैल्यू सेम माइनस इन्फिनिटी, और बीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या हो गई 3। in the next step algorithm traverse the next successor of node b which is node e, and the values of a minus infinity alpha is equal to minus infinity and beta is equal to 3 will also be passed। सो बीटा यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या है 3, और अल्फा की वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी। अब यहाँ से वो जब अपने सक्सेसर ई को ट्रैवर्स करता है तो ये दोनों वैल्यूज भी क्या करता है, यहाँ पे पास कर लेता है। सो इट्स नोड ई मैक्स विल टेक इट्स टर्न। अब यहाँ पे मैक्स की बारी है, एंड द वैल्यू ऑफ अल्फा विल चेंज। अल्फा की वैल्यू क्यों चेंज होगी, क्योंकि अल्फा की यहाँ पे हमारे पास माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू आ रही है, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो यहाँ पे वो वैल्यू पास कर रहा है, बीटा की वैल्यू 3 पास कर रहा है, और अल्फा की वैल्यू क्या पास कर रहा है, 5 यहाँ पे असाइन कर लेता है। द करंट वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी कंपेयर्ड विद 5, सो मैक्स माइनस इन्फिनिटी 5 इज इक्वल टू 5। सो अल्फा की वैल्यू क्या हमारे पास आ गई 5, और बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, स्टिल वही 3 है।
Hence, at node E, A is equal to 5 and alpha is equal to 5 and beta is equal to 3, where alpha is greater or equal to B. अब अगर इस केस में देख लें तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, बीटा से ग्रेटर या इक्वल है. सो द राइट सक्सेसर ऑफ E विल बी प्रूव्ड. जो E का राइट सक्सेसर है उसको वो क्या कर लेगा, प्रूव कर लेगा, ख़त्म कर लेगा, कट कर लेगा. एंड द एल्गोरिथम एंड एल्गोरिथम विल नॉट ट्राइवर्स एट. और एल्गोरिथम अब क्या कर रहा है, इसको ट्राइवर्स भी नहीं कर रहा. एंड द वैल्यू एट नोड ई विल बी 5. और ई नोड पे क्या कर लेता है, नोड ई पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ पे क्या कर लेता है, उस पे उसको लेबलाइज कर लेता है. एट नेक्स्ट स्टेप एल्गोरिथम अगेन बैक ट्रैक द ट्री फ्रॉम नोड बी, sorry, from node B to node A. At node A, the value of alpha will be changed. The maximum available value is 3. A is max माइनस इन्फिनिटी और 3. अल्फा के पास वैल्यू क्या है, माइनस इन्फिनिटी, और बीटा के पास वैल्यू क्या है, 3. सो वो यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड बीटा इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी. These two values now passes to right successor of A which is node C. सो 3 और जो प्लस इन्फिनिटी है वो पास हो जाएगी C के पास, यहाँ पे आ जाएगी. एट नोड C, alpha is equal to 3 and beta is equal to plus 3 and the same value will be passed to the node F. node F के पास भी आ जाएगी वो वैल्यू. now at node F again the value of alpha will be compared with left child. उसके लेफ्ट चाइल्ड पे which is 0 and max 3 of 0 0, और यहाँ से जो वैल्यू आ रही है 3 कंपेयर हो जाएगा एंड 3 एंड द कंपेयर्ड विद राइट चाइल्ड विच इज़ 1, और उसका जो राइट चाइल्ड है वो उसके पास है 1, उसके साथ कंपेयर्ड हो जाएगा. एंड मैक्स 3 ऑफ 1 इज इक्वल टू मैक्सिमम उसके अंदर क्या है, 3 है. स्टिल ए रिमेन्स 3 बट द नोड वैल्यू ऑफ एफ विल बिकम्स 1. उसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमाइजर है. तो मैक्सिमाइजर क्या करेगा, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ पे पिक करेगा. नाउ नोड F रिटर्न्स द नोड वैल्यू 1 टू नोड C. नोड C के पास वो क्या कर लेगा, बैक ट्रैक कर लेगा. एट C अल्फा, वहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास 3 है और बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, प्लस इन्फिनिटी है. हेयर द वैल्यू ऑफ बीटा विल बी चेंज एट कंपेयर विथ सो मैन इन्फिनिटी और 1, सो 1. Now at C, alpha is equal to 3 and beta is equal to 1 and again it satisfied the condition alpha is greater or equal to beta. सो द नेक्स्ट चाइल्ड ऑफ सी विच इज जी, जो इस केस में जी है, अगर आप लोग देख लें, विच इज जी विल बी प्रूव्ड एंड द एल्गोरिथम विल नॉट कंप्यूट द एंटायर सब ट्री. सो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज क्या आ गई, 1 आ गई, और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज थी सी पे, ए की वैल्यू हमारे पास है 3 और बीटा की वैल्यू हमारे पास है 1. सो यहाँ पे एंड अगेन सेटिस्फाइड, वो कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाइड हो गई कि अल्फा बीटा से ग्रेटर या इक्वल है. सो वो उसका जो राइट सक्सेसर है जी, उसको वो प्रूव कर लेगा, उसको वो कट ऑफ कर लेगा. सी C now returns the value of 1 to A. Here the best value for A is max 3 1 is equal to 3. Following is the final game tree which is the shown the nodes which are computed and nodes which is never computed. Hence the optimal value for the maximizer is 3 for this example. So इस examples के अंदर आप लोगों ने देख लिया कि हमने अल्फा बीटा प्रूनिंग को यूज़ करके जो मैक्सिमाइजर की वैल्यू है मैक्सिमाइजर के लिए जो ऑप्टिमल वैल्यू है वो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली कि वो हमारे पास क्या है, 3. अच्छा, मूव ऑर्डरिंग इन अल्फा बीटा प्रूनिंग. मतलब उसके जो मूव पॉसिबल है, एक वर्स्ट ऑर्डरिंग है और एक आइडियल ऑर्डरिंग है. द इफेक्टिवनेस ऑफ अल्फा बीटा प्रूनिंग इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द ऑर्डर इन विच ईच नोड इज एग्जामिन्ड. मूव ऑर्डर इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दैट. टू मूव पॉसिबल हैं. वर्स्ट ऑर्डरिंग, in some cases alpha beta pruning algorithm does not prune any of the leaves of the tree and works exactly as minimax algorithm. In this case it also consumes, anyhow means एक आइडियल ऑर्डरिंग है और एक वर्स्ट ऑर्डरिंग है कि जो आपका मैक्सिमाइज़र है या आपका मिनिमाइज़र है वो जिस डायरेक्शन में भी मूव करता है, क्या पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे वो कुछ जो अपने चाइल्ड नोड्स हैं उसको प्रून करेगा, कट करेगा या नहीं कट करेगा. अल्फा बीटा प्रून रूल्स ऑफ थंब, इसमें अब थोड़ा सा हम इसको, जो एग्जांपल्स हमने देख लिया उस एग्जांपल्स के बेस पे हमने कुछ रूल्स बना लिए यहाँ पे.
रूल ऑफ थम्स हमारे पास क्या है, अल्फा इज द बेस्ट हाईएस्ट फाउंड सो फार अलोंग द पाथ फॉर मैक्स। मैक्सिमाइजर हमेशा से कोशिश करेगा कि जो उसकी वैल्यू होती है वो मैक्सिमम वैल्यू हो। बीटा इज द बेस्ट लोवेस्ट फाउंड सो फार अलोंग द पाथ फॉर मिन, वो कोशिश करेगा कि जो कम से कम स्कोर हो वो वहाँ पे आ जाए। सर्च बिलो अ मिन नोड मे बी अल्फा प्रून इफ the its beta is less or equal to alpha. Very important condition. Search below a min node may be alpha pruned. वो क्या करेगा, अल्फा को शायद प्रून कर ले अगर ये कंडीशन हो कि बीटा इज लेस और इक्वल टू अल्फा ऑफ सम मैक्स इंसिस्टर। सर्च बिलो अ मैक्स नोड मे बी बीटा प्रून्ड इफ द इट्स अल्फा इज ग्रेटर और इक्वल टू बीटा ऑफ द सेम मैन इंसिस्टर। सो यहाँ पे एग्जांपल्स में भी हमने देख लिया कि हम कंपेयर करते थे कि अल्फा और बीटा के वैल्यू को अगर अल्फ़ा बीटा से ग्रेटर और इक्वल है तो हम उसके इंसिस्टर को कट ऑफ करते थे, प्रून करते थे। सेम फॉर बीटा, अगर वो अल्फ़ा से लेस और इक्वल है तो उसके इंसिस्टर को हम क्या करेंगे, प्रून करेंगे या कट ऑफ करेंगे। जनरली अप्लाइड ऑप्टिमाइजेशन अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग हम क्यों यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स फॉर मिन मिक्स एल्गोरिथम इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग देन प्रोपेगेटिंग। क्या करता है, जनरेट करता है रेदर देन टू प्रोपोगेट। iterate interleave generations and propagations means obtain information on redundant parts. Generate tree depth first and left to right. फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल्स के अंदर अगर आप लोग देख लें कि जो ट्री जनरेट करता है डेप्थ फर्स्ट एंड देन लेफ्ट टू राइट, वो पहले क्या करता है, ट्री को उसने जनरेट कर दिया, डेप्थ में आ जाएगा फ्रॉम लेफ्ट अप टू राइट। पहले वो लेफ्ट को ट्राइवर्स करेगा और फिर क्या करेगा, वो राइट को करेगा। अब यहाँ पे अगर आप लोग देख लें 4, 3 और 5 की वैल्यूज गिवन है, अगर मिन की बारी है तो वो क्या कर लेगा, जो कम से कम वैल्यू है 3 इज इक्वल टू 3। अच्छा, अब 3 की वैल्यू उसने यहाँ से क्या कर दी, पास कर दी है। सो यहाँ पे अगर वो आके आप लोग देख लेते हैं 2 की वैल्यू है और एक 1 की वैल्यू है। 2 अगर यहाँ पे आ जाता है तो 2 देख लें मिन इज लेस और इक्वल टू मैक्स, तो वो क्या कर लेता है, अपने इंसिस्टर को वो कट ऑफ कर लेता है, प्रून कर लेता है, वो यहाँ पे विजिट ही नहीं करता और सिंपली ये यहाँ से वैल्यूज क्या कर लेता है, बाईपास कर लेता है। अच्छा, अब ये मेन आइडिया अल्फा बीटा प्रूनिंग का, अवॉइड प्रोसेसिंग सब ट्री दैट हैव नो इफेक्ट ऑन द रिजल्ट। ऑब्वियसली हमने अभी देख लिया है, टू न्यू पैरामीटर्स अल्फा एंड बीटा। अल्फा मींस द बेस्ट वैल्यू फॉर मैक्स सीन सो फार, बीटा द बेस्ट वैल्यू फॉर मिन सीन सो फार। अल्फा इज यूज्ड इन मिन नोड्स एंड इज असाइंड इन मैक्स nodes. Beta is used in max node and is assigned in min nodes as we seen in the previous slides. अच्छा, अल्फा the value of the best choice we have found so far, the mix highest, beta lowest, when maximizing cutoff values lower than alpha, when minimizing cutoff values greater than beta। जो बीटा से ग्रेटर वैल्यूज होंगी उनको हम कट ऑफ करते हैं, जब हम मैक्सिमाइजेशन की सूरत में, अल्फा की सूरत में उन वैल्यूज को हम कट ऑफ करते हैं लोअर देन अल्फा, जो अल्फा से क्या हो, लोअर हो। अच्छा, व्हेन टू प्रून, अब हम प्रून कब करेंगे, हमने दो कंडीशंस वहां पे चेक कर ली थी। Prune whenever alpha is greater or equal to beta. What does it mean? Prune below a max node whose alpha values become greater than or equal to the beta values of its ancestor. एक किसी भी नोड पे हम क्या कर लेंगे, अगर वहाँ पे मैक्स की बारी है, मैक्स का टर्न है, तो हम अल्फा की वैल्यू को कंपेयर कर लेंगे मैक्स हुज अल्फा वैल्यूज बिकम ग्रेटर, बीटा के साथ कंपेयर कर लेंगे, अगर वो ग्रेटर और इक्वल है टू द बीटा वैल्यू ऑफ एंसेस्टर, तो हम क्या करते हैं, नीचे जो भी उसके एंसेस्टर आ रहे हैं उनको हम सिंपली क्या कर लेंगे, कट ऑफ कर लेंगे या उनको हम सिर्फ सिंपली डिस्कार्ड प्रोन कर लेंगे। मैक्स नोड अपडेट अल्फा बेस्ड ऑन चिल्ड्रन रिटर्न वैल्यू, वो भी हमने देख लिया कि जो चिल्ड्रंस होते हैं वहाँ से वैल्यूज रिटर्न होती है, वो वैल्यूज उस जो रूट नोड होता है उसके साथ कंपेयर होती है और उसके बेस पे डिसीजन होता है कि हम एंसेस्टर को, राइट एंसेस्टर को प्रून कर लें या ना कर लें। Prune below a min node whose beta values become less than or equal to the alpha value of its ancestor. Prune below ऑफ मिन नोड, जो मिन नोड होता है, जो जहाँ पे मिन की बारी होती है वहाँ पे क्या हो जाता है कि हम जो बिलो नोड्स होते हैं उसके इंसिस्टर उनको प्रून करते हैं, कब करते हैं, हुज बीटा वैल्यूज बिकम लेस देन आर इक्वल टू द अल्फा वैल्यूज ऑफ इट इंसिस्टर। सो
प्रॉपर्टीज इनकी, इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है? प्रूनिंग प्रिजर्व कंप्लीटनेस एंड ऑप्टिमलिटी ऑफ ओरिजिनल मेन मिक्स एल्गोरिथम। ये उसको क्या करता है? कंप्लीट भी बनाता है और ऑप्टिमल भी बनाता है। गुड मूव ऑर्डरिंग, गुड मूव ऑर्डरिंग इम्प्रूव्स इफेक्टिवनेस ऑफ प्रूनिंग। अगर आप अभी हमने वो जो दो ऑर्डरिंग की बात की, एक वर्स्ट और एक आइडियल, अगर आइडियल मूव हम कर लेते हैं, गुड मूव मींस आइडियल मूव्स ऑर्डरिंग इम्प्रूव्स इफेक्टिवनेस ऑफ प्रूनिंग with perfect ordering. Time complexity is equal to ओमेगा ऑफ टाइम complexity को फॉर द टाइम बेइंग हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, वो हम किसी एक अलग लेक्चर में कुछ एल्गोरिथम ले लेंगे और वहाँ पे हम देखेंगे कि टाइम complexity किस तरह कैलकुलेट हो जाती है। सो अल्फा बीटा एग्जांपल्स, ये अब एक एग्जांपल है जिस तरह डेप्थ फर्स्ट सर्च कर लेता है अंटल फर्स्ट लीफ, जब तक कि पहला लीफ पहुंच नहीं जाता। सो अगर यहाँ पे आप लोग देख लें तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा इनिशियल वैल्यूज़, अल्फ़ा की इनिशियल वैल्यूज़ इन्फिनिटी और बीटा की माइनस इन्फिनिटी और बीटा की प्लस इन्फिनिटी। सो यहाँ पे उसके जो रूट नोड है, उसके बाद ये ये सब चाइल्ड नोड है और इसके ये फिर जो टर्मिनल नोड्स हैं। अल्फ़ा बीटा पास टू किड्स, तो यहाँ पे जो रूट नोड पे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ होते हैं, दे सिंपली पास टू इट्स किड्स। यहाँ पे अब मिन की बारी है, यहाँ पे अल्फा अगेन चूंकि सेम वैल्यूज आ गई सिमिलरली अब यहाँ पे मिन, अब यहाँ पे जो मिन अपडेट्स बेस्ड ऑन किड्स, जो बीटा की वैल्यू है वो बेस्ड ऑन किड्स। अब यहाँ पे जो टर्मिनल नोड्स हैं, यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू है 3 की, लेकिन मिन की हमेशा कोशिश क्या होती है कि यहाँ से एक वैल्यूज आ गई 3 की, यहाँ पे बीटा को असाइन हो गई वैल्यू। सिमिलरली मिन अपडेट्स बीटा बेस्ड ऑन किड्स, नो चेंज। यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो इस किड्स की वैल्यू आ गई 12, लेकिन मिन हमेशा क्या कोशिश करेगा? बीटा को वो वैल्यू असाइन करेगा जो कम से कम होगी, सो 3 और फिर उसके बाद 8। लेकिन चूंकि इन तीनों में से अगर जो टर्मिनल है नोड्स हैं, टर्मिनल वैल्यूज हैं, उनमें से सबसे लोवेस्ट जो है 3, सो मिन ने जो लोवेस्ट वैल्यू है वो यहाँ से पास कर दी जो पेरेंट नोड, जस्ट लाइक अ पेरेंट नोड 3, एंड 3 इज रिटर्न इज नोड वैल्यू। और 3 यहाँ पे अब चूंकि मैक्स की बारी है तो मैक्स ऑब्वियसली क्या कर लेगा, यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू है तो उसने वो वैल्यू क्या कर दी? रिटर्न कर दी 3 को। अच्छा, सिमिलरली अब यहाँ पे एक और टर्मिनल नोड आ गया, अगेन अल्फा इज इक्वल टू, अब अल्फा की वैल्यू चूंकि अपडेट हो गई थी 3 और बीटा की वैल्यू प्लस हमारे पास है प्लस इन्फिनिटी। अल्फा बीटा पास टू इट्स किड्स, अल्फा 3 और बीटा हमारे पास क्या हो गई? इन्फिनिटी। अब नाउ लेट्स सी द टर्मिनल वैल्यूज। अब इसका एक टर्मिनल नोड यहाँ पे, इसका एक टर्मिनल नोड 2। अब यहाँ से जो 2 की वैल्यूज थी, चूंकि मिन की बारी थी, सिर्फ एक ही टर्मिनल नोड है तो उसने वो वैल्यूज क्या कर दी? पास कर दी, जहाँ पे अल्फा की वैल्यू हमारे पास स्टिल 3 और बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 2। अब यहाँ से चूंकि अब अगेन मिक्स की बारी है तो मिक्स क्या करेगा? इसमें से जो अल्फा की वैल्यू है 3 वो यहाँ पे सिंपली चूज कर लेगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास देख लें, इफ यू लुक एट दिस यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 3 और बीटा की वैल्यू 2, सो अल्फा इज ऑलरेडी ग्रेटर देन बीटा। अब मिन क्या कोशिश करेगा? मिन यहाँ पे 2 एक वैल्यू है, लेट्स सपोज यहाँ पे वैल्यू 3 आ जाती है, यहाँ पे यह वैल्यू 4 आ जाती है। सो मिन क्या करेगा? 3 और 4 को तो पिक नहीं करेगा, उसने क्या करना है? इस 2 को पिक करना है। अगर 2 को ही पिक करना है तो वो 2 तो ऑलरेडी यहाँ पे है। सो अब कम से कम वैल्यू तो उसने यहाँ पे और है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे आ सकती है। तो अब यहाँ पे ये दो नोड्स हैं, टर्मिनल नोड्स हैं, इनको विजिट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बिकॉज लोवेस्ट वैल्यू जो तो मिन की बारी थी तो वो ऑलरेडी लोवेस्ट वैल्यू यहाँ पे ट्राइवर्स बैक ट्रैक कर चुका है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने देखना है। अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, सो प्रून अल्फा इस केस में जहां पे भी आपके पास जिस नोट पे आपने कंपेयर करना है अल्फा और बीटा के वैल्यूज को, अगर अल्फा की वैल्यूज बीटा से ग्रेटर हो तो उसके जितने भी एंसेस्टर आ जाते हैं, रह जाते हैं, उन सबको क्या कर दो? प्रून कर दो। सिंपल रूल इज दैट। अच्छा, नाउ यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, सो अब 3, अब ये हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू 3 और बीटा इज इक्वल टू 2। सो अब यहाँ पे अगर देख लें तो फर्स्ट केस में अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 3 है और बीटा की वैल्यू हमारे पास अगर यहाँ पे हम देख लें तो यहाँ पे हमारे पास लेस आर इक्वल टू 2 तो पॉसिबल है।
या 2 पॉसिबल है या लेस देन 2 पॉसिबल है, दैट मे बी अ 1। और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है। अब यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल हो गई, 0 1 2, 0 1 2, क्योंकि अगर 2 से ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू आती है तो जो बीटा होगा वो उसको सॉरी जो मिन होगा वो उसको चूज़ नहीं करेगा। सो इट मीन्स कि यहाँ पे एक वैल्यू है 3, दूसरी जो बीटा की वैल्यू होगी दैट मे बी 0 1 और 2। सो मिन क्या करेगा इसमें से, ऑब्वियसली 2 इज रिटर्न इज नोड वैल्यू, 2 यहाँ पे नोड वैल्यू रिटर्न हो गया यहाँ से, तो वो क्या कर लेगा वहाँ पे कंपेयर कर लेगा। सो लेकिन वो चूंकि अल्फ़ा मिक्स की बारी है तो उसने क्या कर दिया, 3 को पिक किया। अच्छा, अब यहाँ पे एक और टर्मिनल नोड आ गया। यहाँ पे अब अगर आप लोग देख लें तो जो 2 की वैल्यूज थी वो यहाँ पे पास ही नहीं होगी, रूट नोड के पास नहीं जाएगी। रूट नोड के पास क्यों नहीं जाएगी, कि यहाँ पे ऑलरेडी जो हमारे पास 2 है, एक वैल्यू है अल्फा इज इक्वल टू 3, सो मैक्स क्या करेगा, अल्फा इज इक्वल टू 3 को पैक करेगा। सो अब यहाँ पे अगेन एक और नोड, एक किड नोड के पास अल्फा और बीटा की वैल्यू पास हो गई, अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। अब इसकी एक वैल्यू है 14। सो नाउ इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है, अब 14 की वैल्यूज यहाँ पे बीटा के अंदर चली गई। अब इसके बाकी जो इंसिस्टर है, लेट्स सपोज 5 है, अब 14 और 5 में से वैल्यूज कौन सी कम है, 5 है। तो जो मिनिमाइजर है उस मिनिमाइजर ने इस 5 को बैक ट्रैक किया और बीटा को क्या कर दिया, वही वैल्यू असाइन कर दी। मिन अपडेट्स बीटा बेस्ड ऑन किड्स, इसके जो किड्स थे, एक किड्स की टर्मिनल वैल्यू थी 14 और दूसरी की थी 5, उसने बीटा को अपडेट कर दिया, नाउ बीटा इज इक्वल टू 5। अब इस सूरत में अगर आप लोग देख लें अगेन, इस सूरत में बीटा इज ग्रेटर और इक्वल टू अल्फा। तो यहाँ पे अब अगर आप लोग देख लें, यस 2, सॉरी यहाँ पे यस 2 14 5 और एक दूसरा टर्मिनल नोड आ गया 2, अगेन 2 इज रिटर्न इज नोड वैल्यू। उसने बीटा को अपडेट कर दिया तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 2, उसने 2 को भी यहाँ पे पास कर दिया। लेकिन यहाँ पे अगेन कंपैरिजन हो जाएगा अल्फा और बीटा का, अल्फा चूंकि ग्रेटर है तो अल्फा सिंपली मैक्स कैलकुलेट द सेम नोड वैल्यू, मैक्स, अच्छा मैक्स कैलकुलेट द सेम नोड वैल्यू एंड मेक द सेम मूव। क्या यहाँ पे जो मैक्स की बारी होगी वो सेम मूव को कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा। यहाँ पे आप देख लें तो यहाँ पे उसने क्या सेलेक्ट कर दिया, 3 को सेलेक्ट कर दिया, क्योंकि 3 की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे, अगर लास्ट पे आप लोग देख, अल्फा की वैल्यू 3 थी, बीटा की यहाँ से 2 आ रही है। सो मिक्स क्या करेगा, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी अपने स्कोर को हाईएस्ट रखेगा, तो उसने यहाँ भी क्या कर दिया, 3 को सेलेक्ट किया। कंक्लूजन, Minimax finds optimal play for deterministic, fully observable two-player game. Similarly, जिस तरह Minimax के अंदर था अल्फा बीटा 2 players थे, बट ऑप्टिमल सॉल्यूशन किस केस के अंदर पॉसिबल है, जब आपके पास डिटर्मिनिस्टिक हो, नेचर ऑफ गेम डिटर्मिनिस्टिक हो और फुली ऑब्जर्वेबल हो। मींस आप एक मूव करते हैं, आप फुली डिटर्मिन्ड हो व्हाट दिस मूव विल काज। फुली ऑब्जर्वेबल, आपको ये भी पता हो कि मैं नेक्स्ट मूव क्या कर सकता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट मूव क्या कर सकता हूँ। सो ये अब ग्राफिकल डिमॉन्स्ट्रेशन है अल्फा बीटा प्रूनिंग की। ये आपके पास देख लें सबसे पहले मिन टर्मिनल नोड को अगर आप लोग देख लें 4 3 5, सो उसने यहाँ से क्या पिक किया, सॉरी 4 को, यस 4 को उसने पिक कर लिया। वो कंपेयर करेगा अपने बाकी इंसिस्टर के साथ। सो वो क्या कर लेगा, 4 की वैल्यू यहाँ पे लेके चला जाएगा, इस नोट पे लेके चला जाएगा और फिर क्या कर लेगा, अगर तो 4 से कोई वैल्यू कम है तो फिर क्या कर लो, इस नोड को अपडेट कर लो, अदरवाइज उस अपडेट ना करो। सो यहाँ पे जब 3 को वो देख लेता है तो यहाँ पे 3 उसे मिल जाता है, जब 3 उसे मिल जाता है तो उसने क्या कर दिया, इस नोड की वैल्यू को, जो बीटा की वैल्यू थी उसने यहाँ पे अपडेट कर दी। कीप इन माइंड यहाँ से अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यू है या मैक्स और मिन की जो वैल्यू है, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, वो यहाँ पे आ गई हैं, फिर यहाँ पे आ गई हैं, फिर यहाँ पे आ गई हैं। यहाँ पे 4 और इन्फिनिटी का जब मुकाबला हुआ
तो कंपैरिजन हुआ तो उसने पहले 4 को सेलेक्ट किया और फिर 4 को उसने जब बाकी इंसिस्टर के साथ देख लिया तो उसने उसको अपडेट कर लिया 3। सिमिलरली अब दूसरे टर्मिनल नोड के साथ कंपेयर कर लेगा, लेकिन वो चूंकि इस केस की सूरत में बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, तो वो सिंपली इसको नोड को अपडेट नहीं करेगा, बल्कि जो 3 की वैल्यू है वो यहाँ पे सेव रहने देगा। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 3। अच्छा, अब ये 3 की वैल्यू ऊपर चली गई मैक्स के पास। अब मैक्स कंपेयर करेगा यहाँ पे उसके पास जो अल्फ़ा की वैल्यू थी, सो वर्स वैल्यू थी उसके साथ माइनस इन्फिनिटी, और एक वैल्यू उसके साथ और आ गई 3। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग नोट कर लें कि क्या वो इस इंसिस्टर के पास आएगा या नहीं आएगा मैक्स। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, अगर तो उससे कोई वैल्यू मिल जाती है जो कि ग्रेटर और इक्वल टू 3 है, तो फिर तो वो क्या कर लेगा, यहाँ पे ट्राइवर्स करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे आप लोग देख ले तो 2 1, 2 और 1 वैल्यू चूंकि कम है तो वो क्या कर लेगा, 2 नहीं है इज लेस देन 2, ये भी नहीं है, तो वो सिंपली क्या करता है, इसको देखता ही नहीं है कि मेरे पास जो 2 को उसने देख लिया इज लेस देन 2, ये 2 जो मिक्स के पास वैल्यू है उससे कम है, तो सिंपली वो क्या कर लेगा यहाँ पे सॉरी, वो जो राइट एंसेस्टर है उसको ये ट्रैवर्स ही नहीं करेगा, उसको विजिट ही नहीं करेगा। एंड सो यहाँ पे उसने 3 को किया और 3 को उसने पास कर दिया वहाँ पे। अब यहाँ पे वो अगेन लेस आर इक्वल टू 3, अगर कोई वैल्यू उससे मिल जाती है लेस आर इक्वल टू 3, वो यहाँ पे आ जाता है 4, नहीं है लेस आर इक्वल टू 4, 2 2 3 इज इक्वल टू 3, 2 उस कंपेयर कर लेता है, कम है तो लेस देन 2 उससे एक, चूंकि मिन की बारी है तो वो सबसे क्या करेगा, सबसे जो कम वैल्यू है वो यहाँ पे वो सेलेक्ट करेगा। सो यहाँ पे आके वो 5 5 4 4 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 4, उससे मैक्स को ग्रेटर आर इक्वल टू 4 की वैल्यू मिल गई और मिन को यहाँ से 2 की वैल्यू मिल गई। तो वो यहाँ पे क्या कर लेगा, चूंकि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है इज ग्रेटर आर इक्वल टू 4 है 2 से, सो वो सिंपली क्या कर लेगा, इसको प्रून कर लेगा, इसको कट ऑफ कर लेगा कि मुझे 1 2 3 ये जो नोट्स हैं आई डोंट नीड टू ट्रैवर्स देम। सो 2 उसने पास कर दिया वहाँ पे। मैक्स की बारी है अब मैक्स देख लेगा, पास कर लेगा, ये वैल्यू यहाँ पे इस नोट के पास आ जाएगी, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। अब यहाँ पे मिन की बारी है, मिन ने सबसे पहले 1 को किया, 1 उसने पास कर दिया, 4 को कंपेयर किया, चूंकि 1 से पॉसिबल कम वैल्यू हमारे पास क्या पॉसिबल है, 0 या 0 या माइनस पॉसिबल है, वो हमारे पास उस बेस पे उसने लेस आर इक्वल टू 0, 4 को भी उसने प्रून कर दिया, 0 को भी उसने प्रून कर दिया यहाँ पे। सो 1 इसने पास कर दिया, उधर मैक्स के पास चला गया। अब यहाँ पे अगेन मिन, अब मिन क्या करेगा, यहाँ पे अगेन टर्मिनल नोड पे आ जाएगा एंड द प्रोसेस विल कंटिन्यू। सॉरी, यहाँ पे उसने यस मैक्स के पास यहाँ पे वैल्यूज थी इज ग्रेटर और इक्वल, मैक्स को वो वैल्यू चाहिए जो 2 या 2 से ग्रेटर है, जबकि यहाँ पे उसके पास क्या वैल्यू मिल गई, 1। सो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 वैल्यू ग्रेटर है, तो वो बाकी जो इंसिस्टर हैं इसके, इनको ये विजिट ही नहीं करेगा एंड सिंपली द सर्च विल बी टर्मिनेटेड। और जो मैक्स है उसके पास मैक्स वैल्यू मिल गई है, हाईएस्ट वैल्यू, वो उसके पास क्या है 2। सो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग को यूज़ करते हुए तकरीबन उसने 50% से ज़्यादा ट्री को ट्राइवर्स नहीं किया। So properties of alpha beta pruning, pruning does not affect final result. Good move ordering improves effectiveness of pruning. That is just try capture first, then threads, forward moves, then backward moves. Uh, गेम ट्री अगर आपके पास, लेट्स सी, ये आपके पास मेन में एक स्ट्रेटजी है, उसी तरह की एग्जांपल है। ये आप लोग खुद से देख लें, रिसर्च लिमिट्स एंड एटसेट्रा। So one thing I want to show that these slides are taken from a website. In the next lecture, I will show the website to avoid the plagiarism from. Yes, I will mention the website in the next lecture from where these are taken. So here we have covered in the 2 consecutive lectures min-max algorithm and then min-max without alpha beta pruning and then alpha beta pruning.
So in the next couple of lectures, we will try to implement min-max algorithm, alpha beta and min-mix without alpha beta pruning practically using C++ or Python. So for this time, it's enough. Thank you very much.